नमस्कार। मैं आज आपके बीच में मैं नास्तिक क्यों विद्यार्थी और राजनीति जीवन जो है वो भगत सिंह की लेखनी है। इसमें मैं आपको स्टार्ट करता हूँ कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। ये आप देख सकते हैं, विद्यार्थी और राजनीति, इसके लेखक जो हैं भगत सिंह ही हैं। इसमें क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें इन्होंने बताई है वो आप देख सकते हैं। विषय सूची आपको इसमें दिख रही होगी, ये आपकी विषय सूची है। और ये जो पहला पेज है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, ठीक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा था कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। ठीक है, इसको मैं रीड आउट करता हूँ थोड़ा सा और जूम करके, ये आप देखिएगा कि क्या इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें। भगत सिंह की पुरानी फ़ोटो है, ये आप देख सकते हैं। ये इन्होंने लेख 1931 में लिखा था। इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो हम आपको दिखाते हैं। ये आपको मैं पढ़ के ही बताता हूँ कि क्या इसमें चीज़ें बताई गई हैं। ठीक, देख सकते हैं आप। स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, बाबा रणधीर सिंह 1930-31 के बीच में लाहौर के सेंट्रल जेल में कैद थे। ठीक है, वे एक धार्मिक व्यक्ति थे जिन्हें यह जानकर बहुत कष्ट हुआ कि भगत सिंह का ईश्वर में विश्वास नहीं है। वे किसी तरह भगत सिंह की काल कोठरी में पहुंचने में सफल हुए और उन्हें ईश्वर के अस्तित्व पर यकीन दिलाने की कोशिश की। असफल होने पर बाबा ने नाराज होकर कहा, देश में हो रही लोकप्रियता के कारण तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और तुम अहंकारी बन गए हो। ऐसा स्वतंत्रता सेनानी बाबा रणधीर जी ने भगत सिंह से कहा, जो कि एक काले पर्दे की तरह तुम्हारे और ईश्वर के बीच में खड़ी है। ये बात आप देखिए कितनी इम्पोर्टेंट है। स्वतंत्रता सेनानी बाबा रणधीर सिंह जी ने भगत सिंह से जो लाइन कही है, देश में हो रही लोकप्रियता के कारण तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये भगत सिंह से कहा जा रहा है, और तुम अहंकारी बन गए हो, जो कि एक काले पर्दे की तरह तुम्हारे और ईश्वर के बीच में खड़ी है। ठीक है, इससे आप समझ सकते हैं कि क्या उनको समझाने की कोशिश की गई। इस टिप्पणी के जवाब में ही भगत सिंह ने यह लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ लिखा है। उनके इसी जो उन्होंने उनसे ये चीज़ बताई कि तुम जो है वो अधिक पॉपुलैरिटी के कारण तुम पागल हो गए हो, इसलिए तुम भगवान को नहीं मानते, तो उन्होंने इसीलिए ये किताब लिखी है। भगत सिंह के जेल में रहते हुए लिखा गया यह लेख 27 सितंबर 1971 को लाहौर के अखबार द पीपुल में प्रकाशित हुआ। इस लेख में भगत सिंह ने ईश्वर की उपस्थिति पर अनेक तर्कपूर्ण सवाल खड़े किए हैं और इस संसार के निर्माण, मनुष्य के जन्म, मनुष्य के मन में ईश्वर की कल्पना के साथ साथ संसार में मनुष्य की दीनता, उसके शोषण, दुनिया में व्याप्त अराजकता और वर्ग भेद की स्थितियों का विश्लेषण किया है। यह भगत सिंह के लेखन के सबसे चर्चित हिस्सों में रहा है। ये जो है भगत सिंह ने जितने भी लेख लिखे हैं उसमें से ये सबसे चर्चित हिस्सों में रहा है। ठीक है, अब ये हम देखते हैं, ये जो नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज में इन्होंने क्या जिक्र किया। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, ये मैं थोड़ा सा एक पैराग्राफ ख़त्म करता हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट उसमें आपको ये चीज़ें कंसीडर करवाऊँगा। तो ये आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आप देखिए, भगत सिंह जब लाहौर जेल में थे तब गदर पार्टी के संपर्क रखने के अपराध में भाई रणधीर सिंह भी कैद भुगत रहे थे। भाई रणधीर सिंह की अपनी रिहाई से कुछ दिन पहले भगत सिंह से भेंट हुई। गदरी बाबा हरनाम सिंह, काला संधिया व तेज सिंह चूहड़काना ने यह भेंट करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाई रणधीर सिंह ने एक बार यह कहकर कि भगत सिंह के केस कटा दिए हैं, मतलब वो जाट समुदाय, वो सिख समाज से थे और उन्होंने अपने केस कटवा दिए थे, उससे मिलने से इनकार कर दिया था। इसके उत्तर में पत्र लिखकर भगत सिंह ने कहा था, मैं सिख धर्म की अंग अंग कटवाने की परंपरा का कायल हूँ।
अभी तो मैंने एक ही अंग केस कटवाया है। फिर से देखिए क्या इतनी इम्पोर्टेंट बात कही है। मैं सिख धर्म की अंग अंग कटवाने की परंपरा का कायल हूँ। अभी तो मैंने एक ही अंग मतलब केवल केस कटवाया है, यह भी पेट के लिए नहीं, मैं देश के लिए जल्दी ही गर्दन भी कटवाऊंगा। लेकिन एक सिख की तंग नजरी व तंग दिली का गिला जरूर रहेगा। इसके बाद भाई साहब मुलाकात के लिए आए। तो ये आप देख सकते हैं कि जो कितना इसमें जो उन्होंने कितने कठोर होकर चीज़ें जो हैं वो एक्सेप्ट की होंगी। अब मैं एक पैराग्राफ और पढ़ता हूँ फिर ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ मैं नेक्स्ट वीडियो में रखूँगा। ये देखिए, एक बार इसी विषय पर चर्चा करते हुए भगत सिंह ने बाबा सोहन सिंह भकना से कहा था, हमारी पुरानी विरासत में दो पक्ष होते हैं, एक सांस्कृतिक और दूसरा मिथकी। मैं सांस्कृतिक गुणों जैसे निष्काम देश सेवा, बलिदान, विश्वासों पर अटल रहना को पूरी सच्चाई से अपनाकर आगे बढ़ने की कोशिश में हूँ। लेकिन मिथकी विचारों को, जो कि पुराने समय की समझ के अनुरूप है, वैसे का वैसा मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। क्योंकि विज्ञान ने ज्ञान में खूब वृद्धि की है और वैज्ञानिक विचार अपनाकर ही भविष्य की समस्याएं हल हो सकती हैं। सांप्रदायिक तत्व यह कोशिश करते रहे हैं कि भगत सिंह के विचारों में गंदलापन लाया जाए, मतलब उनके विचारों को गंदा किया जाए, लेकिन ऐसा करना संभव नहीं है। इस दस्तावेज़ की रचना 5 और 6 अक्टूबर 1930 को हुई थी। यह पहली बार लाहौर से प्रकाशित अंग्रेजी द पीपल के 27 सितंबर 1931 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इस महत्वपूर्ण लेख में भगत सिंह ने सृष्टि के विकास और गीत की भौतिकवादी समझ पेश करते हुए उसके पीछे किसी मानवेतर ईश्वरीय सत्ता के अस्तित्व की परिकल्पना को वैज्ञानिक ढंग से निराधार सिद्ध किया है। आज मैं आपको यहीं पे इस वीडियो को रोकता हूँ। ये नेक्स्ट अगर आपको अच्छा लगे वीडियो, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लोगों के बीच में इसकी ये जो बुक है मैं नास्तिक क्यों भगत सिंह की, इसके बारे में प्रचार प्रसार करिएगा। ये बहुत अच्छे विचार हैं इसमें भगत सिंह के, जो कि आपको पढ़ना अति आवश्यक है। थैंक यू।